बहुत समय पहले की बात है। एक गांव से थोड़ी दूर में एक जंगल था। उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काटने आया करता था। एक दिन जब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक से वहां एक सारस आ गिरता है। लकड़हारा ये देखकर हैरान हो जाता है और दौड़कर उस सारस के पास जाता है। अरे ये तो एक सारस है। लगता है सारस का कोई शिकारी शिकार करने की कोशिश कर रहा था। लकड़हारा देखता है कि सारस को तीर लगी हुई है। लकड़हारा तुरंत उस तीर को निकाल देता है और सारस के चोट में जड़ी बूटी लगा देता है, जिससे सारस धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब तुम ठीक हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम सावधानी से उड़ना। सारस उड़कर वहां से चला जाता है। सारस के जाने के बाद लकड़हारा फिर से लकड़ियां काटने लगता है। लकड़हारा बहुत गरीब था। वो लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था और अपना घर का गुजारा चलाता था। शाम हो जाती है। लकड़हारा लकड़ियां लेकर अपने घर जाने लगता है। लकड़हारा जब अपने घर जाता है तो वो अपने घर को देखकर चौंक जाता है। लकड़हारे के घर में बत्ती जल रही होती है। मेरे घर में बत्ती कैसे जल रहा है? मेरे अलावा तो मेरे घर में कोई रहता भी नहीं है। फिर मेरे आने से पहले मेरे घर में बत्ती कैसे जल रहा है? जरा देखूं तो आखिर कौन है घर में? लकड़हारा जैसे ही घर के अंदर जाने वाला था, तभी घर के अंदर से एक बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। उस लड़की को देखकर लकड़हारा हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परिश्रमी और दयालु मानव हो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम बहुत थक गए होगे। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। लकड़हारा जब घर के अंदर जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके घर में अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। घर में पहले से बहुत सारे खाने के व्यंजन होते हैं और घर भी बहुत साफ सुथरा दिखता है। ये सब देखकर लकड़हारा हैरान रह जाता है। एक दिन लकड़हारा की पत्नी लकड़हारे से कहती है, सुनिए, क्या आप मेरे लिए एक अलग कमरा बना सकते हैं? मैं उस कमरे में बैठकर आपके लिए सुंदर सुंदर स्वेटर और शॉल बनाना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम और स्वेटर बनाओगी? तुम्हें पता भी है स्वेटर कैसे बनते हैं? हाँ, मुझे स्वेटर बनाना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग से कमरा बना दूंगा। अब तुम परेशान मत हो। लकड़हारा एक घर अलग से बना देता है, जहाँ स्वेटर बनाने के सारे सामान होते हैं। ये देखकर लकड़हारे की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। आज से मैं अपना स्वेटर बनाने का काम शुरू कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात याद रखनी पड़ेगी। आज से ठीक 7 दिन तक आप इस घर के अंदर मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा, लेकिन तुम मुझे अंदर आने से मना क्यों कर रही हो? मेरे अंदर आने से तुम्हें क्या दिक्कत है? इस बात का कारण तो मैं अभी तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, बस तुम इस घर के अंदर मत आना। फिलहाल के लिए तुम मेरी बात मानो। ठीक है, नहीं आऊंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम अपना काम शुरू करो। इतना बोलकर लकड़हारे की पत्नी घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर उस घर के अंदर से खट खट की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर लकड़हारे को अंदर जाने का मन करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है। इस तरह लकड़हारा अंदर जाने से अपने आप को रोक लेता है। 7 दिन बीत जाते हैं। 7 दिन बाद लकड़हारे की पत्नी घर से बाहर आती है और एक बहुत सुंदर सा शॉल लेकर आती है
और लकड़हारे से कहती है, देखो ये शॉल मैंने बनाया है, ये तुम्हें कैसा लग रहा है? ये शॉल तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम बहुत पतली हो गई हो। तुमने इतने दिनों तक मेहनत जो किया है। कोई बात नहीं, तुम इस शॉल को लेकर बाजार में बेच दो और बहुत महंगे दाम में बेचना। जब तुम इसे बाजार में बेचोगे तो लोग इस शॉल की कीमत खुद लगाएंगे और तुम इसे महंगे दाम में बेच देना। मैं तुम्हारे लिए एक और शॉल बना दूंगी। इतना बोलकर लकड़हारा उस शॉल को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। शॉल बहुत सुंदर होता है, इसलिए वो बहुत महंगे दाम से बिक जाता है। ये देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और लकड़हारा जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी दरवाज़ा बंद करके बुनाई का काम कर रही है, जहाँ टुक टुक का आवाज़ आ रहा है। ये देखकर लकड़हारा को अंदर जाने की इच्छा करने लगती है। बार बार टुक टुक की आवाज़ सुनकर लकड़हारे को ये जानने की इच्छा करने लगती है कि आखिर उसकी पत्नी एक बंद दरवाजे के अंदर क्या करती है। लकड़हारा से अब रहा नहीं जाता है, इसलिए वो दबे पांव चुपके से अपनी पत्नी को देखने के लिए जाता है। लकड़हारा जब अपनी पत्नी को देखता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके घर के अंदर उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक सारस से जो शॉल बुन रही है। ये सब देखकर लकड़हारा बहुत बुरी तरह से डर जाता है। ये क्या मैंने देखा? घर के अंदर एक सारस है? मतलब कि मेरी पत्नी एक सारस है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लकड़हारे की पत्नी शॉल लेकर लकड़हारे के पास आती है, लेकिन अपनी पत्नी को आता देख लकड़हारा एकदम भयभीत रहता है। ये देखकर उसकी पत्नी लकड़हारे से कहती है, तुम मुझे देखकर डरो मत। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम्हें याद है एक दिन तुमने एक घायल सारस पक्षी की मदद की थी। मैं वही सारस पक्षी हूँ। तुम्हारी मदद करने के लिए मैं एक मनुष्य रूप लेकर आई हूँ। मेरा असली रूप तो तुमने देख ही लिया है। अब मैं इस मनुष्य रूप से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारी मदद करना ही मेरा लक्ष्य था। तुम इस शॉल को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाओगे और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता नहीं थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरा समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा। इतना बोलकर लकड़हारे की पत्नी एक सारस बन जाती है और उड़कर वहां से चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।